मेरा पहला सवाल चरण सिंह सापरा जी आपसे ही है और सवाल ये कि क्यों नहीं रोक पाए श्रमिक मजदूरों को आप महाराष्ट्र में ही? देखिए शोभना जी, ये जो बयान आया है मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ जी का, ये प्रतिशोध की भावना दर्शाता है। अब आप बताइए, ये जो सौतेली माँ वाला वक्तव्य किया है, आज महाराष्ट्र की सरकार ने 555 ट्रेनें भेज चुके हैं और 555 ट्रेनों में करीबन 8 लाख श्रमिक जा चुका है। 25,680 बसों में करीबन 7 लाख श्रमिक जा चुका है और इनके लिए 157 करोड़ रुपया महाराष्ट्र की सरकार ने टिकट के लिए और बसों का खर्चा जो हुआ है वो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने खर्चा है। क्या सौतेली माँ अपने बच्चों के लिए ऐसे इस तरह से 157 करोड़ रुपए खर्च सकती है? इतनी ट्रेन और बस का इंतजाम कर सकती है? फिर ये जो श्रमिक यहाँ पर हैं, जो आज भी हैं, मैं मात्र मुंबई का उदाहरण दे रहा हूँ, महाराष्ट्र का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, कि मुंबई के अंदर 6.5 लाख श्रमिकों को रोज दिन में 2 बार खाना दिया जाता है। 3 करोड़ 80 लाख रुपया पिछले 60 दिनों में सरकार इसके ऊपर खर्च चुकी है। तो क्या सौतेली माँ कुछ इस तरह से करती है? तो ये जो यूपी के मुख्यमंत्री सापरा जी अजय कुमार बिष्ट जी का जो वक्तव्य आया है, ये बिल्कुल अनुचित है। सापरा जी, पहली बात तो ये कि शुरुआत जिस बयान पर आपको इतनी आपत्ति हो रही है, सौतेली माँ, शुरुआत संजय राउत की तरफ से हुई है, शिवसेना के नेता, उन्होंने हिटलर से कंपैरिजन किया। दूसरा, अगर आप ये कह रहे हैं कि खाना उनको दिया जा रहा था, सब कुछ उनके पास था, तो ऐसे तो कोई अपना घर नहीं छोड़ता है ना सर, ये तो आप भी मानेंगे। देखिए शोभना जी, वस्तु स्थिति यहाँ पर यह है कि आमतौर पर इस समय में भी छुट्टियों में लोग सारे अपने घरों पर जाते हैं। कोई शादियां होती है, फसल काटनी होती है। अरे सर, गरीब की क्या छुट्टी? सुनिए ना मेरी बात, गरीब की क्या छुट्टी सर? तनख्वाह कटती है, क्या बात कर रहे हैं सापरा जी आप? 30 सेकंड गरीब कब वेकेशन मनाने लगा इस देश में? मेरी बात पूरी होने दीजिए शोभना जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, फिर आप बोलिए ना प्लीज जी। देखिए दूसरी बात ये है कि एक तो ये लोग जाते ही हैं, दूसरी बात ये है कि ये जो श्रमिक लोग हैं, इनको कोरोना का डर लग गया यहाँ पर, कि मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, और ये रहते छोटे घरों में, एक घर के अंदर कोई 5 लोग रहता है, कहीं 10, कहीं 15 लोग रहते हैं, और कोरोना का जो भय है, कोरोना का जो डर है, इनके मन में है कि हमारे गांव में कोरोना नहीं है, चलते इनके अंदर बेचैनी आई। जवाब लेने दीजिए। के कारण, भय के कारण, ठीक है सापरा जी, यहाँ से जाना चाहते थे और इनको जाने के लिए महाविकास ठीक है, कोरोना के डर के चलते इनके अंदर एक बेचैनी आई और उसी के चलते ये प्रदेश को छोड़ने लगे। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आरोप आप महाराष्ट्र सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, आपका ये कहना है कि उन्होंने सौतेला व्यवहार किया इसीलिए वो अपना प्रदेश छोड़ रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में बैठकर महाराष्ट्र में बैठे श्रमिकों की मदद कर देते, उनके अकाउंट में पैसा डाल देते या खाने पीने के लिए, रहने के लिए महाराष्ट्र सरकार तक मदद पहुंचा देते, जो उन तक इनडायरेक्टली पहुंचती, तो शायद उनको ना छोड़ना पड़ती अपनी जगह। तो ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं आप भी हैं। नहीं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो हमारी ही बनती है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी पैसा जो है वो उत्तर प्रदेश से आना चाहिए, आपका ये कहना है। महाराष्ट्र राज्य जिसके अपने खुद के खाते में 1 लाख करोड़ रुपए बैंक खाते में है और 54 लाख करोड़ रुपए जिसके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे के खाते में है, और जिसके पास सिर्फ लेबर से जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर का वो 9,000 करोड़ रुपए का है, उसमें से सिर्फ 157 करोड़ रुपए निकाले हैं। इसके बाद अगर आम लेबर आता है तो श्रमिक, उसको उत्तर प्रदेश 26 लाख श्रमिकों को, अकेले महाराष्ट्र में, लेकिन हर दूसरा श्रमिक जो है वो महाराष्ट्र से गया हुआ है। अब ऐसे में ये कहते हैं कि तुम हिटलर हो। क्यों हिटलर हो? क्योंकि जो श्रमिक आए हैं उनको 1,000 रुपए की किट दी है, क्योंकि उनको राशन कार्ड देना, जो राशन कार्ड नहीं दे रहे थे। इन्होंने जो है किसी भी श्रमिक को उसके घर में राशन दिया है क्या, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है? जबकि केंद्र कहती है कि सबको राशन मिलना चाहिए, और जो केंद्र से राशन गया है वो सारे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी, जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी देना है। उसके बाद आप उनको हिटलर कहते हैं और सामने से सवाल आ जाता है। तो प्रेम शुक्ला जी, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि ये जो बसों से चाहे छात्रों को लाने का मामला हो, चाहे श्रमिक ट्रेन चलाने की बात हो, इस पर आपने, उत्तर प्रदेश सरकार ने खूब अपनी पीठ थपथपाई। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो जहां है वहीं रहे, तो इस नियम को तोड़ने में शुरुआत तो आपने की और उसके चलते तमाम राज्य सरकारें दबाव में आई। अच्छा प्रश्न है, उत्तर ले लीजिएगा। राजस्थान की सरकार ने स्वयं उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा कि कोटा में हम छात्रों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं,
आप कृपया अपने छात्रों को ले गलत। जाइए। तो हमको शोभना क्या जी, करना मैं इसका चाहिए उत्तर देना था? भगवान चाहता हूं। भरोसे छोड़ देना चाहिए था। अशोक गहलोत जी की सरकार ने पत्राचार किया, बाकायदा सूचना दी कि साहब अपने छात्रों को आप ले प्रेम जाइए। शुक्ला जी, मैं तो बता आपकी दूं, मैं इस अपेक्षा पे ये पूरी है डिबेट कर या चुकी हूँ कभी अपने सुबह के बुलेटिन शोभना में। जी, शोभना कि जो है जी, ये सच्चाई नहीं है जो आप बोल रहे हैं। भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए। हाँ, शोभना सच्चाई जी, है। शोभना जी, ये राजस्थान इस समय बिल्कुल झूठ प्रेम बोल रहे शुक्ला हैं। जी, कहा तो- गया और अशोक गहलोत जी की सरकार का, उनके मंत्री का इस पे जो है शोभना जी, सर आप मैं कहते बोलना ना, चाहता हूं, लेकिन आप उत्तर ये देने का कहते मौका ना कि दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है जो जहां है वो वहीं रहेगा, यही गाइडलाइंस है, यही नियम हमने है। कहा ना, तब सिर्फ तो छात्रों आपने का सबसे बाकी पहले गाइडलाइन बसें मानी। भेजी, अपनी पीठ थपथपाई, नहीं, गाइडलाइन अपने को मानी हीरो ना। साबित किया उत्तर प्रदेश अरे क्या सरकार ने, कह रहे हो? और चलो, उसके आप छात्रों चलते को दबाव करने में दें। तमाम राज्य सरकारें आई। तो अच्छा, शुरुआत तो कहीं ना राजस्थान कहीं की उत्तर प्रदेश सरकार ने की ना। कांग्रेस की प्रेम शुक्ला सरकार जी, छात्रों को राशन न दे, हाँ। मार डाले और हमको छोड़ दो उसको, उनको उनके यही हाथ को मरने के यही लिए तो छोड़ मैं दे। भी कह रही हूँ ना ये कि इंसानियत है। ये आप लोगों ये की इंसानियत सियासत है। के शोभना जी, मैं चलते उत्तर दे ये जो सकता हूं। गरीबों के हमने सियासत मसीहा नहीं की। बनने की हमने आप कोशिश मानवता कर की, रही हैं लेकिन सरकारें, जिन्होंने उसके क्रूरता चलते से ही जो है, कोरोना फैल रहा क्रूरता है। की एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।